अब इसे मैं कैसे उठाऊँ? मैंने एसी बंद कर दिया था सुबह 6:30 बजे, और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। 8 बज रही है। साहब का स्कूल है, 7:40 तक इसको स्कूल पहुँचना होता है, और ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इस वक्त जब ये उठता नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या स्कूल भेजूँ उसको। अब रात में लेट सोया था क्योंकि कल दिन में सो गया था। अब इतने छोटे बच्चे को ना आप ऐसे नहीं रख सकते। अब इसमें क्या होता है कि मैं इसको कल दिन में नहीं सुला रही थी, तो हम दोनों रूम में थे। ऑब्वियसली इतनी गर्मी है बाहर, तो मैं इसे चला के बैठी थी। मैंने कहा तू भी बैठ जा, तो वो मेरे पास में बैठा हुआ था। खेलते 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 साहब को आ गई नींद। अब इसकी नींद पे मेरा कंट्रोल तो है नहीं, और ना ही मैं कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँ। इसको सोने दिया 1 घंटे 1.5 घंटे, जब तक कि एकदम फ्रेश उठा नहीं, क्योंकि फिर बीच की नींद में उठाओ तो आप समझ लो 4-5 घंटे आपके ऐसे चिपका रहेगा। मेरे तो एकदम ऐसे चिपका रहता है ये। तो फिर इसको रात में जल्दी नींद नहीं आई, और अब इसकी नींद खुल नहीं रही है। नींद आ भी जाती है ना इसको 11 बजे तक। ये लास्ट सो, वैसे तो कल 11 साढ़े 11 सो ही गया था, 11 बजे सो गया था, बट इसको अभी सुबह सुबह बहुत नींद आती है। और मैं बता नहीं सकती आपको मैं क्या फ़ील करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे इसको उठाना पड़ेगा। ये एकदम कभी कभी तो उठ के बोलता है मम्मा नीनू। मुझे लगता है कि मैं क्या करूँ। आज स्कूल तो मैं इसको लेट भेज रही हूँ आज, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि स्कूल मिस नहीं करूँगी, तो भेजती हूँ उसको। देखते हैं उठता है तो आज किशु जी बिल्कुल उठ नहीं रहे थे, तो सबने मना कर दिया कि उसको स्कूल मत भेजो। तो मेरे को लगा ठीक है नहीं भेजेंगे। पर ना मुझे ऐसा उसकी थोड़ी तबीयत भी सुस्त लग रही थी, मुझे ऐसा कुछ गड़बड़ लग रही थी। एज अ मॉम मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा था, तो मैंने भी नहीं किया। और मैंने उसकी फ़ेवरेट चीज़ बना दी। अगारो का मल्टी केटल जो है मैं यूज़ करती हूँ उसके किशु के लिए स्पेशली। जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो उसके लिए नूडल्स बॉईल कर रही थी। आटा नूडल्स है, उसको नूडल्स बहुत पसंद है, तो मैं उसको एज अ ट्रीट कभी कभी मैं उसको देती रहती हूँ। हालांकि रोज़ नहीं देती हूँ, बट हाँ मैं उसको हफ्ते में 1 बार या 1.5 हफ्ते में 1 बार दे देती हूँ, 10 दिन में 1 बार दे देती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे ना मैं ज़्यादा कुछ करने वाली थी नहीं, क्योंकि सुबह सुबह मुझे भी हमारे लिए भी नाश्ता बनाना था। जस्ट नमक के साथ बॉईल किया, तो सब ब्लैक पेपर ऊपर से स्प्रिंकल किया और किशु को दे दिया, क्योंकि हमारा नाश्ता भी बनाना था, तो मैंने जल्दी जल्दी दे दिया। स्कूल छोड़ के आ चुके हैं। ये रात में मैंने भिगोई थी दाल, और ये दाल पता है अंकुरित हो चुकी है, क्योंकि मैंने बहुत कम पानी और छोटे बर्तन में ऐसे दबा के भिगोती थी। ये देखो स्प्राउट बन चुका है इसका। जो ये ऊपर तो बहुत ज़्यादा था, तो मैंने डाल दिए। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं पीसा है, ताकि वो एक दाल वाला टेस्ट भी रहे, थोड़ी न्यूट्रिशंस बचे भी रहे। वैसे तो ये वैसे भी न्यूट्रिशियस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, मिर्ची, नींबू। नींबू मैं इसके अंदर सोच रही हूँ कि ना डालूँ अभी, चटनी बनाऊँ या देखते हैं। प्याज और मिर्ची काटेंगे। मैं ये कह रही थी कि अगर आपके पास जो भी सब्जी हो, जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल हो, आप वो डाल सकते हो। शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर, लौकी, जो भी आपको डालनी हो। मुझे अभी सिर्फ प्याज मिल रहा है, टमाटर मैं सोच रही हूँ ना डालूँ, तो सिर्फ प्याज, हरी मिर्ची डाल के थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी, और पिसा हुआ, और थोड़ा सा चाट मसाला अगर डालूँ। एक्चुअली ऑथेंटिक ही रखती हूँ आज सुबह सुबह। डन। पापा मम्मी नहीं है अभी, वॉशरूम गए हैं। ये प्याज मैं केशु के लिए भिगो रही थी, इससे लू नहीं लगती है और अच्छा रहता है। हमारे गांव में ऐसे खाते थे, प्याज को दही में भिगो के रख दो थोड़ा पानी डाल के, वो प्याज इतने मीठे हो जाते हैं ना, मतलब आप खा के देखना कभी, एकदम मीठे मीठे से प्याज लगने लग जाते हैं। मैं यूज़ करूँगी ये माइक, डिजिटेक का माइक है, तो आवाज़ बहुत कम आती, इसलिए आज हम यूज़ करेंगे माइक। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं कृष्णा के लिए प्याज भिगो के रखती हूँ। अभी आज रख रही हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पे बहुत लू है, लोए चल रही हैं, गर्मी पड़ रही है, तो कच्चे प्याज उसके लिए अच्छे रहेंगे। ही लव्स कच्चे प्याज, पता नहीं कैसे पक करता है। एंड दिस इज़ द बैटर विच आई मेड फ्रॉम द अंकुरित दाल। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इतना काफ़ी, एक बार तो मैं इतना ही पीसूँगी उसको। ये साथ में मैंने टमाटर मिर्ची और प्याज को ग्राइंड कर लिया, ऐसे चॉप कर लिया है चॉपर में। उसको हम डाल देंगे पूरा, और
वो निकाल के डालूँगी मैं कैमरा रखने के बाद, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड है वो टूट गया मेरा, सो आई एम यूजिंग माई हैंड्स ओनली. And now I am going to mix just salt and little bit of pepper. Here is the pepper. बताओ. तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या. ये गैस में नमक आई थिंक थोड़ा सा और जा सकता है. जस्ट मिक्स इट. थोड़ा बैटर जो है उसको पतला करना पड़ेगा, वो मैं दिखाती हूँ आपको अभी. ये देखो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया और पानी, और ये मैं डालूँगी थोड़ा सा इनो इसमें, ताकि थोड़ा सा और फ्लफी हो जाए. ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, बट मैं डाल रही हूँ कि मुझे मन कर रहा है. आप चाहो तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो. थोड़ा सा पानी और गया. अभी एकदम ऐसे फूले फूले से बनेंगे, उसमें मज़ा आएगा. वैसे तो दाल को सच बताओ खुद ही फर्मेंट हो जाती है. अगर इसको मैं रात में पीस के छोड़ देती ना, तो सुबह ही ऑटोमेटिकली फर्मेंट मिलती मेरे को, बट मैंने वो किया नहीं, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा इनो डाल रही हूँ. अदरवाइज़ इतनी कोई ज़रूरत होती नहीं है, तो आप स्किप भी कर सकते हो. एंड दिस इज़ द कंसिस्टेंसी. मैंने इसको पूरा एकदम प्योर नहीं बनाया. देखो उसमें थोड़ी थोड़ी दाल है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पूरा पीसने से अच्छा है ऐसे थोड़ा सा छोड़ दो. अब हम जो है हमारा पैन करेंगे गरम. अयो ओए इतनी तेज़ आई है, तो इसको हम थोड़ा सा गरम करेंगे. मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी सब कर लूँगी, बट एक्चुअली में टाइम लग जाता है यार. ये देखो मैंने ना इसमें 4-5 लहसुन के कली डाली हैं. मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना डाला है, और मैंने डाला है धनिया देख रहे हो आप, ये धनिया के पत्ते डाले हैं मतलब, और डाला है एक टमाटर. नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स दीज 2 चिली. थोड़ी स्पाइसी है, मुझे चाहिए कि चटनी थोड़ी सी ऐसे स्पाइसी हो, बिकॉज़ ये बहुत ही प्लेन सा बना रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ चटनी को जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी टेंगी सा बना लेती हूँ, तो थोड़ा टेस्ट आएगा. सुबह सुबह मेरा किचन थोड़ा बिखरा हुआ रहता है, क्योंकि किशु स्कूल जाता है, तो इसलिए मैं फटाफट से उसकी ही तैयारियों में लगी रहती हूँ. और यस, मेरे पास माइक है. मेरे पास माइक काफ़ी टाइम से है. आई थिंक 5-6 महीने हो चुके हैं मेरे पास जब से माइक है. अब मेरे बड़े भैया ने मुझे ये गिफ्ट किया था. मतलब भैया एक ऐसा इंसान है मेरी लाइफ में जिसको जब पता चल जाता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो बिना पूछे और मतलब उसने मेरे वीडियोस देखे, उसे लगता है कि ये चीज़ किसको ज़रूरत है, तो वो भेज देता है. ऐसे ही भाभी और बड़े भैया दोनों यही ऐसे, मतलब दे आर लाइक, मतलब इमोशनल क्यों रही पता नहीं. सो यस, रोना धोना कंप्लीट हो गया. एंड मैंने चटनी बना ली है. चटनी का कलर बहुत ही सुंदर है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है. टेस्ट करके तो मम्मी बताएगी आपको कि कैसी बनी है. और यस, मैं भैया के बारे में बात कर रही थी. बड़े भाई और भाभी तो ऐसे होते हैं, आपके लिए पेरेंट्स होते हैं, मतलब वो आप उनके लिए बच्चे हो. और ये बात सच है, ये बात सच है. ऐसा मैं इस चीज़ को नकारूंगी नहीं. मेरी लाइफ में, मैं आपको बताऊं, मेरी लाइफ में आज तक मुझे सबसे ज़्यादा किसी ने गिफ्ट्स दिए हैं, तो वो हैं मेरे भैया, भाभी और बिट्टू दी, चारों दी. उन्होंने मुझे बहुत गिफ्ट्स दिए हैं. और भारती मेरे लिए लेके आती है, जो मेरी छोटी वाली भाभी है, उसको हम दोनों एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी नहीं है, हम दोनों सेम एज के ही हैं. हालांकि मेरी मम्मी को ये थोड़ा कम पसंद है. मम्मी इज़ लाइक ही नहीं, वो तुम्हारी भाभी है तो मुझे अच्छे से बोलो भाभी जी. एंड वो मुझे बोले मोनिका जी. बट हम ये चीज़ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम इतने एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं कि हम ये भूल जाते हैं. और तो यस, बिना बोले ये 4 लोग हैं जो मुझे कुछ ला के देते हैं. मेरा छोटा भाई है सौरभ, वो नहीं ला के देता है, नहीं ला के देता है. वो एक नंबर का कंजूस लड़का है, वो कुछ नहीं ला के देता है. और उसको तो कुछ बोलूँ तो
ला के देगा। मेरी और सौरभ की बॉन्डिंग थोड़ी अलग है। वैसे मैं भाई बहनों के बारे में आप अगर मुझे बोलो तो प्रॉपर वीडियो बना दूँगी, बट देखो सबके भाई बहन की बॉन्डिंग ऐसी ही होती है। जैसे छोटा वाला जो सौरभ है वो छोटा नहीं है, वो मेरे से मतलब हम दोनों जुड़वा हैं तो वो मुझसे बड़ा ही है थोड़ा सा, और भैया हमसे 4 साल बड़े हैं, तो ऑब्वियसली वो एक एज हमसे हमसे ज़्यादा बड़े हैं वो उस मामले में। तो वो जब भी ऐसा होता है ना कि बड़े वाली बात आती तो वो बड़े ही हैं। तो यस, और शादी से पहले अगर मैं बात करूं, मतलब अगर मैं बता ही रही हूँ तो मैं सबको बता देती हूँ। ये शादी से पहले जो थी मैं, जैसे भाभी लोग तो भाभी लोग की शादी हुई है तब आया है ना, तो उससे पहले थी तो वो थी मेरी बहन। मैं वैसे हम 3 भाई बहन हैं, मेरे 2 भाई और 1 बहन है, बट हमारी मासी जो है वो मेरी बड़ी मम्मी भी है। तो उनके जो बच्चे हैं वो भी हमारे उतने ही क्लोज़ है। मतलब हमने कभी ऐसे सोचा ही नहीं, क्योंकि हम हमेशा साथ रहे थे, हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि दीदी अलग है या फिर हम अलग है, एक जगह ही खाना बन रहा है, एक जगह ही खा रहा है, एक जगह ही हो रहा है। तो कभी आप जब जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, आपको समझ नहीं आता। मैं ना अपने भाइयों से ज़्यादा उससे ज़्यादा क्लोज़ हूँ दीदी से, तो वो सीन है। तो दीदी ने मुझे बहुत गिफ्ट दिए हैं हर शादी में। वो मेरे कपड़े, मेरे जूते मैं उसके पहनती थी, कपड़े मैं उसके पहनती थी, ज्वेलरी मैं उसकी पहनती थी, सब कुछ मैं मतलब वो मुझे ना घर में जैसे कोई शादी होती थी ना ताऊ जी के यहाँ पे या कहीं पे, तो मुझे टेंशन नहीं रहती थी कि मुझे क्या पहनना है। मुझे पहनना है दीदी के, या तो दीदी की कोई साड़ी पहनूंगी या फिर दीदी अपना कोई ड्रेस देगी, मतलब दीदी ही करेगी। तो वो मेरे लिए है एक मेरी जिगरी। अब वो रहने लगी है, अब उसको भी याद करके मुझे आंसू आ रहे, क्यों आ रहे। अब वो रहती है लंदन और हम बात भी नहीं कर पाते अच्छे से। बातों ही बातों में मैं आपको ये बताना भूल गई, ये मैं चाय बनाने जा रही थी, मेरे को लगा नहीं बनाऊंगी, साइड करते हैं। ये जो है इसको थोड़ा सा पकाना पड़ता है क्योंकि दाल है ना अंदर से कच्ची रह जाएगी ऐसे, तो हल्का सा जो है हम इसको पकाएंगे, ठीक है। एंड आई want to say something to my siblings that I love you so much guys and I miss you so much. So नाश्ता is ready। आपको बताते हैं कैसा लगा मम्मी को। मम्मी अंदर हो। ये तो गजब बना है। अच्छा, ऐसा नाश्ता अगर सुबह सुबह मिल जाए तो पूरे दिन एनर्जी से भरपूर जो मुझे काम करना है ना आज, उसके लिए मैं तैयार हो जाऊंगी। ऐसा नाश्ता सुबह मिल जाए तो। इसकी नींदें पूरी क्यों नहीं होती मम्मी कभी? आपको ला दूँ? हाय एवरीवन, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ बज रही है 7 और 7 बजे इतनी तेज़ धूप है ना, बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि 7 बज रही है क्या। खैर मैं चेतन आए हुए आज उनके साथ जा रही हूँ मार्केट। हाय शलक, रेड लाइन के आगे नहीं तो पीछे आना यार। इसके ऊपर बैठ के नहीं पीछे गोटी दो। यहाँ पे मैच हो रहा है। भाई ये दर्शक हैं जो समझा रहे हैं कि बेटा पीछे बैठो, ऊपर किसी तो पूरा ऊपर चढ़ के खेल रहा है कि मैं बस कैसे ना तैसे गोल कर दूं। निकालने के लिए आ रहा है। इधर ये रहो। ये इससे मुझे डर लग रहा है। हमारे घर पे डॉग है पर वो थोड़ा शांत है, पर इसके दांत देखो, तो मुझे डर लग रहा है इससे कि कहीं आप चुहा न दें। आप बच के देखा। हाय एवरीवन, तो हम लोग जाके आए हैं बिट्टू दी के घर। उनको सरप्राइज दिया था हमने आज। उनको पता नहीं था कि हम लोग आने वाले हैं और हमें खुद को पता नहीं था कि हम जाने वाले हैं, पर एकदम से हम लोग मार्केट गए थे। फिर चेतन ने बोला कि चल बिट्टू कैंसिल नहीं करवाने का, चलो चेतन देखना आराम से बस चलाना, कोई और ओवरटेक करते बहुत डर लगता है। मुझे ओवरटेक करते हुए डर लगता है क्योंकि मेरे साथ वो एक्सीडेंट हो चुका था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपकी गलती नहीं होती पर दूसरे की गलती से भी आप गिर सकते हो, एंड वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। खैर ठीक है, तो हम लोग जाके आए हैं। अभी किशु को जो है, आपके आंखों में हवा आ रही है बेटा, अब ठीक है। किशु गाड़ी में बैठते बोल रहा है कि जाना दीदी। मैंने कहा जाना दीदी, अब नीनू करेंगे, आप भी नीनू करना घर जाके। और उधर उसने भी रोना स्टार्ट कर दिया था, हालांकि हम छुप के आए थे उससे, उसने रोना स्टार्ट कर दिया था।
के फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में, जो किसका स्कूल फ्रेंड है। और आपको क्या बोला उन्होंने? तो यहाँ पे किशु के क्लासमेट का बर्थडे था एंड वो बिट्टू दी के फ्रेंड भी है, पार्टनर भी है बिज़नेस में, तो हम उनके यहाँ पे गए थे बर्थडे, बच्चे के बर्थडे पे। एंड किशु ने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया क्योंकि उसको इतना तेज़ फीवर हो रहा था उस टाइम पे, बहुत तेज़ फीवर हो रहा था। एंड देन एकदम से वो इतनी क्राउड देख के और ऐसे मतलब वो एंजॉय, एक्चुअली उसकी तबीयत ही बहुत ख़राब थी तो वो कर भी नहीं पाया। वो मेरा हाथ उसने छोड़ा ही नहीं, या तो गोदी में था या फिर हाथ में था, पकड़ रखा था, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि मम्मा थोड़ी सी भी दूर हो। जैसे ही किशु थोड़ा सा बीमार होता है ना, वो तुरंत मेरे चिपक जाता है। क्या हुआ? ये देखो यहाँ पे इसको पटाखों से थोड़ा डर लगता है, पता नहीं क्यों अचानक से डरने लग गया। पहले तो नहीं डरता था बिल्कुल भी, अब इसको डरने लग गया है।